लूसिड ड्रीम कोरियन साइंस फिक्शन और थ्रिलर मूवी है। ये मूवी साल 2017 में रिलीज हुई। इसकी रेटिंग 6.4 IMDb रही। इसके राइटर और डायरेक्टर जॉन संग हैं। फिल्म के शुरू में डायो को दिखाया जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के साथ साथ सिंगल फादर भी है। डायो के साथ मिस्टर पार्क को भी दिखाया जाता है, जो डायो को मीडिया के सामने माफ़ी मांगने को कहता है, क्योंकि डायो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है और इसमें बहुत से करप्ट पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनकाब किया होता है। मगर डायो ऐसा नहीं करता और मीडिया के सामने कहता है कि मैं हमेशा सच का साथ देता रहूँगा। इसके बाद डायो घर आता है, जहाँ इसका बेटा मिनवो इसका वेलकम करता है। डायो मिनवो के हाथ पर चोट लगी देखता है और मिनवो की केयरटेकर पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आइंदा ख्याल रखना, मिनवो को कभी चोट नहीं लगनी चाहिए और ना ही कभी इसका खून निकलना चाहिए। फिर डायो और मिनवो को अम्यूजमेंट पार्क में दिखाया जाता है। मिनवो पार्क में बहुत इंजॉय करता है। डायो देखता है कि एक बूढ़ा फोटोग्राफर इन दोनों की फोटोज ले रहा होता है। डायो के पूछने पर वो बताता है कि मुझे अब दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की और डायो से नंबर मांगता है ताकि वो उसे फ़ोटोज़ सेंड कर सके। डायो मिनवो को एक झूले पर बिठाता है और अपने मोबाइल से मिनवो की पिक्स लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि झूला जैसे ही चक्कर मुकम्मल करके आता है, मिनवो झूले से गायब होता है। डायो जैसे ही अपने बेटे को तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है, वो इसको पिन मार के बेहोश कर देता है, लेकिन बेहोश होने से पहले डायो देखता है कि मिनवो को कोई अपने साथ ले जा रहा होता है। मिनवो की बहुत तलाश की जाती है। पुलिस केस फाइल होता है, अखबारात में इश्तिहारात छपते हैं, स्पेशल पुलिस फोर्स बिठाई जाती है। इस तरह 3 साल का अरसा गुजर जाता है, लेकिन मिनवो नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि डायो पुलिस चीफ सॉन्ग से मिलता है, जो कि मिनवो के केस पर काम करता है। चीफ डायो को बताता है कि 3 साल से मिनवो की कोई खबर नहीं मिली, तो लिहाजा अब इस केस को बंद करना पड़ेगा, जिस पर डायो बहुत नाराज़ होता है। डायो चीफ से कहता है कि 3 साल से कोई रैंसम की कॉल नहीं आई, ना ही किसी ने कोई धमकी दी। वो ये भी कहता है कि मुझे ये मेरे किसी दुश्मन का काम लगता है, जो मुझसे बदला ले रहा है। सीन चेंज होता है और डायो को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जहाँ वो चाइल्ड मिसिंग केस आर्टिकल की स्टडी करता है। इन आर्टिकल्स में डायो को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लूसिड ड्रीम का बताया जाता है कि किस तरह दूसरे कंट्री में लूसिड ड्रीम का यूज़ करके एक किडनैपर को पकड़ा गया था। डायो लूसिड ड्रीम के बारे में पढ़ता है और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता है, इसे एक अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर सोयोन नज़र आती है, जो कि लूसिड ड्रीम पर रिसर्च करती है। डायो डॉक्टर सोयोन से मिलता है और मिनवो के बारे में सब बताता है और सोयोन से हेल्प मांगता है, जिस पर डॉक्टर सोयोन कहती है, मैं सिर्फ थेरेपी के लिए ही लूसिड ड्रीम का यूज़ करती हूँ। ये कि लूसिड ड्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक भी होता है। डायो डॉक्टर सोयोन को इंसिस्ट करता है और कहता है कि 3 साल से मेरे लिए हर दिन मौत जैसा है, मेरी मदद करो ताकि मैं मिनवो को ढूंढ सकूं। लूसिड ड्रीम एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें ड्रीम देखने वालों को पता होता है कि वो ड्रीम देख रहा है। ये डायो को डॉक्टर सोयोन के रिसर्च सेंटर में दिखाया जाता है। डॉक्टर सोयोन डायो को लूसिड ड्रीम के कुछ रूल्स बताती है। वो बताती है कि 10 मिनट से ज़्यादा लूसिड ड्रीम में रहना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए 10 मिनट से पहले लूसिड ड्रीम से निकलना होगा। फिर वो डायो को एक चाइम बेल देती है और कहती है कि लूसिड ड्रीम से निकलने के लिए ब्रेन वेव्स पर फोकस करके चाइम बेल को प्रेस करना होगा। वो ये भी बताती है कि लूसिड ड्रीम में सिर्फ घंटे और मिनट की सुइयाँ ही काम करेंगी और सेकंड की सुई रुकी रहेगी। फिर डॉक्टर सोयोन डायो को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और मॉनिटर पर कुछ ऑपरेट करती है, जिससे डायो लूसिड ड्रीम में चला जाता है। डायो खुद को इसी अम्यूजमेंट पार्क में देखता है। वहाँ वो 3 साल बाद मिनवो को अपने सामने देखता है और खुद पर काबू नहीं रख पाता और मिनवो को गले से लगा लेता है। सीन बदलता है और डायो अपने पास एक सस्पिशियस इंसान को देखता है। डायो इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागता है, मगर वो आदमी गायब हो जाता है और डायो लूसिड ड्रीम से जाग जाता है। डायो डॉक्टर सोयोन को इस सस्पिशियस इंसान के बारे में बताता है। सोयोन उसे कुछ स्केचेस दिखाती है, जिनको देखकर डायो फौरन पहचान जाता है। डॉक्टर सोयोन इसे बताती है कि ये आदमी शेयर ड्रीमिंग करता है और भी बहुत से लोगों ने इसे अपनी ड्रीम में देखा है, लिहाजा इस पर ध्यान ना दो। डॉक्टर सोयोन डायो को कहती है कि अपनी ड्रीम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करो, वरना तुम्हारी इमेजिनेशंस पर इफेक्ट पड़ेगा। डायो एक बार फिर लूसिड ड्रीम में जाता है, लेकिन इसे फिर से पिन मार दी जाती है। डायो बेहोश होने से पहले मिनवो को ले जाने वाले किडनैपर के हाथ पर टैटू देख लेता है। डायो ये सब पुलिस चीफ को बताता है।
फिर हम देखते हैं कि चीफ भी लूसिड ड्रीम में जाता है। चीफ डायो को कहता है कि वो मिनवो को ढूंढ लेगा और केस बंद नहीं करेगा। साथ ये भी बताता है कि मिनवो को किडनैप करने वाला और डायो को पिन मारने वाला दोनों अलग अलग इंसान हैं। डायो को याद आता है कि पिन पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे, तो जिसका मतलब है कि पिन मारने वाले ने ग्लव्स पहने थे। लिहाजा डायो दोबारा लूसिड ड्रीम में जाता है और ये ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसने ग्लव्स पहने हों। डायो एक बार फिर पिन लगने की वजह से गिर जाता है और देखता है कि जिस आदमी ने इसको पकड़ रखा है इसके हाथ में ग्लव्स हैं और वो आदमी इस पार्क में बैलून्स बेचता है। डायो ये सब पुलिस चीफ को बताता है और बैलून्स बेचने वाले का स्केच बनवाता है। डायो एक प्राइवेट डिटेक्टिव से भी मिलता है और उस आदमी का स्केच लेता है और इसे तलाश करने को कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायो की नाक से खून बहता है और एक आदमी दूर गाड़ी में बैठा डायो पर नजर रखे हुए होता है। डायो को कुछ याद आता है, वो सोयोन के रिसर्च सेंटर जाता है और फिर से लूसिड ड्रीम का यूज़ करता है। डायो को याद आता है कि जिसने मिनवो को किडनैप किया था इसने कैप पहनी थी, तो डायो ऐसे आदमी को तलाश करता है जिसने कैप भी पहनी हो और उसके हाथ पर टैटू भी हो। डायो को ऐसा आदमी मिल जाता है, लेकिन वो इसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि उसने कैप से अपना चेहरा ढका होता है। डायो देखता है कि किडनैपर एक शॉप पर जाता है। अगले दिन डायो शॉपकीपर से मिलता है और उससे हेल्प मांगता है। शॉपकीपर भी लूसिड ड्रीम में जाता है और किडनैपर का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि किडनैपर ने कैप पहनी हुई थी। शॉपकीपर डायो को बताता है कि किडनैपर ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी। चीफ क्रेडिट कार्ड का सारा डाटा निकलवाता है। इस तरह इस किडनैपर की शिनाख्त हो जाती है। इसका नाम कैंग होता है, लेकिन कैंग पिछले 2 साल से कोमा में होता है और इसके बचने की कोई खास उम्मीद भी नहीं होती। ये सब देखकर डायो बहुत उदास हो जाता है। फिर डायो और पुलिस चीफ को होटल की मेज़ पर दिखाया जाता है। चीफ डायो को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि मेरी बेटी कुछ अर्से से बीमार है, इसे हार्ट डिजीज़ है। चीफ डायो को हौसला देते हुए कहता है कि हम एक दिन मिनवो को ढूंढ लेंगे। अगले दिन डिटेक्टिव डायो को बैलून्स बेचने वाले के बारे में बताता है। वो बताता है कि इसका नाम सैंग है, ये आज 12 बजे की फ़्लाइट से टोक्यो जाने वाला है। डायो फ़ोन करके चीफ को भी एयरपोर्ट पर बुला लेता है। डायो एयरपोर्ट पर सैंग को पकड़ लेता है और इससे मिनवो के बारे में पूछता है। सैंग कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे को कैंग ने 2 साल पहले ही मार डाला था। ये सब सुनकर डायो बहुत दुखी होता है। वो सैंग को मारता है। इतने में पुलिस वहाँ जाती है और सैंग को गिरफ्तार कर लेती है। डायो को रात ख्वाब में मिनवो की लाश नजर आती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है और अगली सुबह सैंग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन सैंग पुलिस स्टेशन में ही सुसाइड कर लेता है, जिसे देखकर डायो बहुत गुस्सा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायो की नाक से एक बार फिर से खून बहता है, तो वो सोयोन से मिलने आता है, जहाँ वो चेयरमैन चू को देखता है। डायो ने चेयरमैन चू को भी एक्सपोज किया होता है। सोयोन डायो को बताती है कि लूसिड ड्रीम का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से नाक में से खून बह रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। डायो सोयोन से चेयरमैन चू के बारे में पूछता है। सोयोन बताती है कि 3 साल कबल चू के बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो मारा गया। इसलिए चेयरमैन चू लूसिड ड्रीम का इस्तेमाल करके अपने बेटे से मिलने आते हैं। डायो अपने एक कॉलीग दोस्त की मदद से चू की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। इसका दोस्त इसे बताता है कि चू के बेटे का 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और ब्लड डोनर ना मिलने की वजह से वो मर गया। वो ये भी बताता है कि चू के बेटे का ब्लड ग्रुप NK-MK था, जो कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है और पूरे कोरिया में सिर्फ 20 लोगों का ब्लड ग्रुप NK-MK है। डायो को याद आता है कि इसके बेटे का ब्लड ग्रुप भी NK-MK है और वो भी 3 साल कभी ही किडनैप हुआ था। यही वजह थी कि फिल्म के शुरू में मिनवो को चोट लगा देकर डायो बहुत परेशान हो जाता है। इस तरह डायो का शक मजीद चू पर बढ़ जाता है। वो चू से मिलने के लिए चू के ऑफिस जाता है, जहाँ वो इसी आदमी को देखता है जो इसके ड्रीम में आया था। वो आदमी डायो को अपने अड्डे पर ले आता है और अपना नाम क्रिस बताता है। क्रिस डायो को बताता है कि वो एक एक्सीडेंट में अपनी टांगें गंवा चुका था, इसलिए एंजॉय करने के लिए लोगों के साथ शेड ड्रीमिंग करता हूँ। डायो डॉक्टर सोयोन को भी बुला लेता है और कैंग के साथ शेड ड्रीमिंग का कहता है, लेकिन सोयोन ऐसा करने से मना कर देती है। क्रिस कहता है शेड ड्रीमिंग करना बहुत खतरनाक है, कैंग किसी भी वक्त मरने वाला है। अगर वो मर गया तो तुम कभी ड्रीम से बाहर नहीं आ सकोगे और ड्रीम में ही मर जाओगे। लेकिन डायो नहीं मानता। फिर हम देखते हैं कि क्रिस डायो को कैंग के साथ शेड ड्रीमिंग के लिए तैयार करता है। क्रिस डायो को एक चाइम बेल देता है। ये डायो को कैंग के ड्रीम में दिखाया जाता है। डायो को कैंग की ड्रीम में कैंग की कार का एक्सीडेंट होता हुआ देखता है।
जिस कार से कैंग की कार का एक्सीडेंट होता है, डायो उस कार का नंबर नोट कर लेता है। सीन चेंज होता है और डायो को एक अड्डे पर दिखाया जाता है जहाँ कैंग और सैंग दोनों होते हैं। सैंग कैंग को कहता है कि बच्चे को मार दो, लेकिन कैंग ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। डायो मौका का फायदा उठाकर अंदर जाता है और इसे एक लिस्ट मिलती है जिस पर मिन्मो का भी नाम लिखा होता है। इतने में सैंग और कैंग दोनों अंदर आ जाते हैं। सैंग डायो को मारने ही वाला होता है कि क्रिस आके इसे बचा लेता है। डायो लिस्ट में लिखे नामों को याद करता है और पेपर पर लिख लेता है। अगले दिन डायो चीफ से मिलता है और उसे वही नाम देता है और कहता है कि ये सब जो ने किया है। चीफ पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो डायो इसे शेड ड्रीमिंग का बताता है। चीफ कहता है कि बिना वारंट के चू को नहीं पकड़ सकती। डायो फिर से डिटेक्टिव से मिलता है और इसी गाड़ी का नंबर देता है जो इसने कैंग के ड्रीम में देखी थी। डायो लूसी ड्रीम के लिए आए चू को सोयोन की मदद से अगवा कर लेता है, मगर चू के गार्ड्स को पता चल जाता है। वो डायो का पीछा करते हैं। डायो चू को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले आता है। डायो उससे मिन्मो के बारे में पूछता है, लेकिन वो इनकार कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारे बेटे का नहीं पता। इतने में चू के गार्ड्स आ जाते हैं और वो सब डायो को बहुत मारते हैं। डायो चू के पैरों में गिर के माफ़ी मांगता है और कहता है मेरे बेटे का बता दो, जिस पर चू कहता है तुम्हारा बेटा अप्रैल में किडनैप हुआ, जबकि मेरा बेटा तो फरवरी में मर गया था, तो सोचो मैं क्यों तुम्हारे बेटे को किडनैप करवाऊंगा। तो ये भी कहता है कि मैंने लिस्ट बनाई ज़रूर थी, लेकिन किसी ने वो लिस्ट मेरे कंप्यूटर से चोरी कर ली। अगर लिस्ट में तुम्हारे बेटे का नाम है तो फिर इस इंसान का भी नाम होगा जिसने लिस्ट कॉपी की। डायो लिस्ट चेक करता है तो इसे एक लड़की सुजिन का नाम मिलता है जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। डायो इस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ इसे डिटेक्टिव का फ़ोन आता है और वो बताता है जिस गाड़ी का नंबर तुमने मुझे दिया था वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पुलिस चीफ की है। डायो सुजिन के पास पड़ी तस्वीर देखता है जिसमें सुजिन का बाप भी कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ शॉन होता है। डायो जैसे ही अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, चीफ जो कि पहले से ही डायो की गाड़ी में मौजूद होता है डायो को बेहोश कर देता है। फिर डायो और चीफ को एक नदी किनारे दिखाया जाता है। डायो चीफ से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। चीफ कहता है कि मैं ऐसा क्यों ना करता, जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ज़रूरी है वैसे मेरी बेटी मेरे लिए भी ज़रूरी है। सुजिन का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है और तुम्हारे बेटे मिन्मो का हार्ट परफेक्ट मैच होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप करवाया। मगर कैंग इसे मारना नहीं चाहता था, इसने मिन्मो को कहीं छुपा दिया। मैंने उसे हर जगह तलाश किया है मगर वो नहीं मिला और कैंग भी कोमा में है। चीफ डायो का शुक्रिया अदा भी करता है कि इसकी वजह से उसे शेड ड्रीमिंग का पता चला। अब वो कैंग के साथ शेड ड्रीमिंग करके मिन्मो का पता लगा सकता है। फिर डायो को गाड़ी में बंद कर दिया जाता है और गाड़ी को उसी नदी में धक्का दे दिया जाता है। डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ डायो को ढूंढता हुआ नदी किनारे पहुंच जाता है और डायो को बचा लेता है। डायो फ़ोन करके सोयोन को सब बता देता है। सोयोन कहती है कि मैंने क्रिस से शेड ड्रीमिंग सीख ली है, चनाचा वो डायो की हेल्प कर सकती है। फिर डायो को सोयोन की लैब में दिखाया जाता है जहाँ सोयोन कैंग के साथ इसकी शेड ड्रीमिंग करवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ क्रिस के अड्डे पर जाता है और क्रिस को कैंग के साथ शेड ड्रीमिंग करवाने को कहता है। जब क्रिस मना करता है तो चीफ उसे मारता है। फिर क्रिस चीफ की कैंग के साथ शेड ड्रीमिंग करवाता है। यूं डायो और चीफ दोनों कैंग के ड्रीम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंग की हालत बहुत बिगड़ जाती है, जिसे देखकर उसकी बीवी बहुत परेशान होती है। कैंग के ड्रीम में आसपास की बिल्डिंग्स टूटती हैं जो कि हकीकी दुनिया में कैंग की ख़राब हालत को जाहिर करती हैं। कैंग जब ड्रीम में डायो को देखता है तो इससे डर के भाग जाता है और एक बिल्डिंग में छुप जाता है जहाँ चीफ उससे पकड़ लेता है और उससे मारने ही वाला होता है कि डायो आ जाता है। फिर डायो और चीफ की लड़ाई होती है और इसी दौरान कैंग चीफ को गोली मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक और चीफ आ जाता है। सो फ्रेंड्स, जो अब चीफ आता है वो असल दुनिया का चीफ होता है जो शेड ड्रीम के जरिए आता है, और जो चीफ मरता है वो कैंग के ड्रीम का चीफ होता है। डायो चीफ पर फायर करता है और गोली चीफ की टांग पर लगती है। डायो कैंग को बताता है कि हम तुम्हारे ड्रीम में हैं, तुम किसी भी वक्त मरने वाले हो, इसलिए मुझे मेरे बेटे का बता दो। कैंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे छुपा दिया। इस वक्त वो एक आइलैंड के कैथोलिक चर्च ऑर्फन में है। वो डायो को चर्च की तस्वीर भी देता है। इतने में बिल्डिंग टूटती है और कैंग नीचे गिर जाता है। डायो चाइम बेल प्रेस करने ही वाला होता है मगर चीफ उसे पीछे से गोली मार देता है
और चर्च की तस्वीर ले लेता है। चीफ अब चैम्बल दबाता है वापस आने के लिए, मगर वो नहीं आ पाता। फिर डायो और चीफ में हाथापाई होती है और चैम्बल नीचे गिर जाती है, जिसे पकड़ने के लिए डायो भी छलांग लगा देता है। डायो चैम्बल लेता है और ब्रेन वेव कनेक्ट करके वापस आ जाता है। हकीकी दुनिया में कैंग की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से चीफ भी ड्रीम में ही मर जाता है। डायो और डॉक्टर सोयोंग को एक आइलैंड पर दिखाया जाता है, जहां वो एक सिस्टर से मिलते हैं। वो उन्हें चर्च में बैठे मिनवो के पास ले जाती है। यूँ 3 साल की मेहनत और लूसिड ड्रीम के जरिए डायो अपने बेटे मिनवो को ढूंढ लेता है।